हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 10वें श्लोक पे हैं। इस श्लोक को पहले गा लेते हैं। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्ति परमा प्रेमिका निष्ठा सततः तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रतिष्ठा तद्वयम् इयं तदीयसरसि तं नाश्रयेत् कः कृति। तो इसमें बताया गया है श्लोक में कि जो सकाम कर्म करते हैं बदले में फल की इच्छा रखते हैं उनसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी मुक्त आत्माएं हैं। हमको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं गोपियां, क्योंकि गोपियां पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर समर्पित रहती हैं। गोपियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है राधा रानी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और राधा रानी को प्रिय है राधा कुंड, इसलिए वो भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। और जो राधा कुंड में निवास करेगा, और वो ये कुंड का महत्व क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी अष्टकालिया लीला करते हैं। तो अष्टकालिया लीला आपने आपको बताया हुआ, आज फिर से अष्टकालिया लीला एक बार चर्चा करें, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग फिर से भूल गए हैं अष्टकालिया लीला, है ना। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जब कोई ज्ञानी, जस्ट 1 मिनट। जब कोई ज्ञानी भक्ति सेवा में लग जाता है तो वह तेजी से एक साधारण ज्ञानी से श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे उन्नत व्यक्ति को ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहा जाता है। एक ज्ञानी किस तरह भक्ति सेवा में लग जाता है, इसका उल्लेख भगवत गीता 7.19 में किया गया है, जहां कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो कहा गया है कि अनेक जन्मों के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानी है वह ही मुझे समस्त कारणों तथा समस्त अस्तित्वों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है तो वह बुद्धिमान होता है, किंतु ऐसा महात्मा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो भगवान की सेवा कैसे करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम से ज्ञानी बन गया और भगवान की सेवा करने लग गया। बहु नाम जन्म नामन्ते। तो यहाँ पे 7.19 में ये बताया गया है कि बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत जन्म, जन्म मृत्यु के चक्कर में इंसान बहुत जन्मों तक पड़ा रहता है। जब बहुत सारे जन्म हो जाते हैं उसमें वो थोड़ी थोड़ी भक्ति करता है, कुछ पुण्य कर्म करता है, फिर धीरे धीरे उसके पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, फिर जाके उसको किसी जन्म में पता लगता है कि कृष्ण ही भगवान है, और उनको ही सब कारणों का कारण जानकर उनकी शरण में आता है। लेकिन ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये हमें ना ये सारी बातें इसलिए बड़ी इजी लगती हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण, कि ये लोगों को पता नहीं है, या इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। एक्चुअल में पता ही नहीं है, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे फिर पता लगेगा। ऐसे एकदम से पता नहीं लगेगा कि कृष्ण ही भगवान है। ये आपको इसलिए पता लग गया क्योंकि आप पिछले जन्मों में सारे तीर्थ यात्रा कर्म कांड ये पुण्य सब कर चुके हो, तब जाके इस जन्म में पता लगा है। ऐसे एकदम से भक्ति नहीं मिली। हाँ, किसी की कृपा हो जाए भगवान के किसी भक्त की तो अलग बात है। क्यों, वो कैसे पता लगा? हमें ये लिखा हुआ भगवान ने, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद ही किसी को पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है। और भगवान जानने के बाद उनकी शरण में जाना, ये तो जान लिया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उसके बाद भक्ति करना, उनकी शरण में जाना, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है, मिलता नहीं है।
विनियामक सिद्धांतों के अंतर्गत भक्ति सेवा अपनाने के बाद कोई व्यक्ति नारद, सनक और सनातन जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान के प्रति सहज प्रेम के स्तर पर आ सकता है। तब भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व उसे श्रेष्ठ मानता है। जिन भक्तों ने भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चित रूप से उच्च पद पर हैं। तो कहते हैं जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करने के बाद, जैसे हमारे 4 नियम है ना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, कोई मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, ऐसे कुछ कुछ नियम हैं। इन नियमों का को अपनाने के बाद जैसे जाप करना है, गीता भागवत पढ़ना है, तो जैसे हमारे जो आचार्य हैं या भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, नारद, सनक इत्यादि, सनत कुमार इत्यादि, उन्होंने जब बताया, उसको फॉलो करते हुए हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। अभी तो प्रेम है मन में लेकिन सोया हुआ है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो प्रेम जाग जाएगा। तो जब हम लोग भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेंगे तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति में आगे उन्नति कर जाएंगे। इन सभी भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि वे कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कुछ नहीं जानती। ना ही गोपियां कृष्ण से किसी प्रतिफल की अपेक्षा रखती हैं। वास्तव में कभी कभी कृष्ण स्वयं को उनसे अलग करके उन्हें अत्यधिक कष्ट में डाल देते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं पाती। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां बहुत उदास होगी। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण के वियोग में रोते हुए बिताया। इसका अर्थ यह है कि एक अर्थ में वास्तव में कभी कृष्ण से अलग नहीं हुई। कृष्ण के बारे में सोचने और उनसे जुड़ने में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि गोपियों की भक्ति इतनी श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, क्योंकि गोपियों को भगवान कृष्ण के सिवाय कुछ पता ही नहीं था। वो उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको कोई प्रॉब्लम आएगी वो कृष्ण के पास जाएंगी, कृष्ण गैया चराने के उनके बारे में सोचते रहेंगी, कृष्ण आएंगे उनके दर्शन करेंगी, कृष्ण से मिलने जाएंगी। उनके जीवन पूरा कृष्णमय था। मतलब उस समय पे जो भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे ना, जैसे यशोदा माता है, उनकी लीला के ऊपर जैसे हम राइम गाते हैं ऐसे कोई गीत बना लेती थी, वो पूरा दिन गाती रहती थी। ऐसे ही गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, वो जो भी लीला करते थे, जैसे पूतना वध किया, फिर उसके ऊपर कोई गीत बना लिया, फिर उसको गाते रहे। ऐसे हमेशा भगवान कृष्ण को याद करते रहते थे। इवन भगवान कृष्ण के जो फ्रेंड हैं, हमने पढ़ा था ना, कौन से किसमें पढ़ा था, ललित माधव में, भगवान कृष्ण के कौन सा फ्रेंड था जो हमेशा भगवान कृष्ण का किस हाथ पकड़ के उसके साथ साथ ही रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, द्वारिका में भी नहीं छोड़ा। और जब उसकी माता उसको सुलाती थी तो कृष्ण की जगह बंदर का हाथ पकड़ा देती थी, क्योंकि वो कृष्ण के बिना सोते भी नहीं थे। तो ऐसे गोप ग्वालों का बहुत अधिक प्रेम है कृष्ण से। तो जब भगवान कृष्ण, अच्छा गोपियों की एक और बात है कि वो कृष्ण के प्रेम के बदले में कृष्ण से कुछ चाहती भी नहीं, कुछ नहीं चाहते, कोई डिमांड ही नहीं है उनकी। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो उनके प्रेम का मूल्य नहीं चुका सकते। तो जो कृष्ण होते हैं कभी कभी वो उनको किसी कष्ट में भी डाल देते हैं, जैसे भगवान गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, है ना, तो फिर वो पीछे से क्या करती रही, वो भगवान के वियोग में रोती रही। तो भगवान के जो हमारा ये है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हम लोग गोपियों का अनुसरण करते हैं, हम वियोग में भक्ति करते हैं। वियोग में भक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे अब अपने आचार्यों को देखो, पता है क्या कहेंगे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है तुलसी महारानी, कब हमें भगवान कृष्ण के चरणों की शरण मिलेगी, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है नित्यानंद प्रभु। वो हमेशा ढूंढते रहेंगे, हमेशा वृंदावन की गलियों में उनको ढूंढते रहेंगे, रोते रहेंगे। तो इसको वियोग की मतलब योग में वो विरह में भक्ति करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे कोई किसी से प्रेम करता है, एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो होता क्या है कि जब मिलने गए उस मिलने में मजा नहीं है। तो जब आप 1 महीना उससे मिल नहीं पाओगे, घर में पड़े तड़पते रहोगे, उसमें ज्यादा आनंद है। तो अगर ये तो भौतिक प्रेम है, इसकी तो एग्जाम्पल ही क्या देना, थोड़ा समझाने के लिए बताया है। तो वो पूरा दिन कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी, चाहे कृष्ण उनके पास हैं चाहे नहीं है। तो इस प्रकार वो कृष्ण से कभी अलग ही नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण का नाम, उनका गुण, उनका लीला, उनका धाम, उनका चिंतन, सब कुछ कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण को याद करना भी कृष्ण को पाने के ही समान है। उनसे जुड़ने में, उनके बारे में सोचने में, उनके मिलने में कोई अंतर नहीं है। हमारे भौतिक जगत में अंतर है। जैसे मैंने सपोज करो ममता माता जी को फोन किया और मैं इनके घर इनको मिलने गई, तो मैं मिलने गई पर्सनली,
वही मिलना कहा जाएगा। अगर मैं घर पे बैठ के इनको याद कर रही हूँ, वो मिलना नहीं कहा जाएगा। भौतिक जगत में जब पर्सनली आपकी किसी से मीटिंग होती है, उसी को मीटिंग बोला जाता है, मिलना बोलते हैं। या किसी से फोन पे आप बात करते हो, उसी को बात करना कहा जाएगा। वो व्यक्ति अपने घर पे, हम अपने घर पे उनको याद कर रहे हैं, उसको कहा नहीं जाता। आपने कोई बिजनेस मीटिंग करनी है किसी के साथ, आप घर बैठ के सोचो कि हाँ मैं, वो सामने मेरे कस्टमर बैठा है, उससे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना मीटिंग होती है। जाके मिलना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में या मतलब ये भक्ति के मार्ग में क्या होता है, भगवान के विषय में सोचना भी भगवान से मिलने के ही समान है। अब आप बोलो भगवान कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता, उनके बिना ऐसे प्राण निकले जा रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, से हरे कृष्णा, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान के मिलने में कोई अंतर ही नहीं है। हम्म? बल्कि विप्रलंभ सेवा, आप ना इस्कॉन में बहुत ज्यादा विप्रलंभ वर्ड को यूज करेंगे। विप्रलंभ। तो जब हम लोग गुरु महाराज से जिसे मिलने के लिए बाहर बैठे थे, तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? जो वैष्णव थे उन्होंने बोला, जिन लोगों को विप्रलंभ हो रहा है उनको अंदर भेज दो। अगर किसी को याद हो, तो ये वर्ड यूज किया था कि जिन लोगों को विप्रलंभ हो रहा है उनको अंदर भेजिए। तो विप्रलंभ का अर्थ क्या है? विप्रलंभ का अर्थ होता है विरह में भगवान कृष्ण का चिंतन। कि जो गुरु महाराज जी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, उनको अंदर भेज दो, ऐसे इसका मतलब ये है। तो विप्रलंब सेवा क्या होती है? बल्कि विप्रलंब सेवा विरह में कृष्ण का चिंतन, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया था, कृष्ण की सेवा करने से अधिक श्रेष्ठ है। तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना, भगवान के लिए फूल माला बनाना, भगवान के लिए कोई ड्रेस से उनको सजाना, भगवान का श्रृंगार करना, उनके लिए ड्रेस बनाना, उनके लिए भोजन बनाना, इन सब सेवाओं से भी श्रेष्ठ है वियोग में भगवान की भक्ति करना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने की थी। इस प्रकार जिन भक्तों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित कर लिया है, उनमें गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं, और इन गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। कोई भी श्रीमती राधा रानी की भक्ति सेवा से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भाव को कृष्ण भी नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने उनका स्थान ग्रहण किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ताकि उनकी दिव्य भावनाओं को समझ सके। तो सारे जो भक्ति करने वाले काम कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों में से श्रेष्ठ गोपियां, क्योंकि कृष्ण से बदले, कृष्ण से वो कुछ चाहती नहीं थी, भक्ति के बदले में, उनको प्रेम करने के बदले में उनसे वो कुछ मांगती नहीं थी। और गोपियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ राधा रानी, क्योंकि राधा रानी जानती है कि कृष्ण को संतुष्ट कैसे किया जाता है। राधा रानी का भाव कृष्ण भी नहीं समझ सकते, इसलिए राधा रानी क्यों उनको इतना प्रेम करती हैं, किस प्रकार इतना प्रेम कर लेती हैं, तो उसके लिए वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में धरती पर आए। राधा रानी के प्रेम को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रति क्षण बढ़ता जाता है। अच्छा चलो, सपोज करो राधा रानी का प्रेम माप भी लिया, अगले क्षण वो और बढ़ जाएगा और दुगना चौगुना हो जाएगा। उनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। राधा रानी तो नीले रंग का कमल फूल देखकर यमुना में अपने प्राण त्यागने के लिए चली गई, हम कर पाएंगे? हमें भगवान साक्षात कृष्ण नीले रंग के दिखेंगे, हम हमें उनमें, कृष्ण में भी भगवान को अब हम बोलेंगे ये चित्र है। हमें विग्रह में भगवान के दर्शन नहीं होते, उनको फूल में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बादलों को देखती हैं, वो सोचती हैं उड़कर बादलों को गले लगा लूं। हम्म? राधा रानी जितना प्रेम भगवान को कोई नहीं कर सकता, वो सबसे श्रेष्ठ है। इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान को राधा रानी बनकर धरती पर आना पड़ा उनको समझने के लिए। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी धीरे धीरे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और उनका कुंड श्री राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह लघु भागवत अमृत उत्तरखंड 45 के एक उदाहरण से सत्यापित होता है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु और अत्यंत वल्लभा। इसमें क्या बताया गया है? कहते रूप गोस्वामी जी ने कंक्लूजन निकाला है कि राधा रानी की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, और उनकी जो झील है, उनका जो कुंड है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्यों श्रेष्ठ है? इसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है लघु भागवत अमृत से। बहुत सुंदर है, अगर ये भी पढ़ना चाहिए किसी को समय मिले तो, बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं।
कहते जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है। सभी गोपियों में वे ही भगवान की सबसे प्रिय हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार राधा रानी को कौन प्रिय है? विष्णु, विष्णु अर्थात कृष्ण। जिस प्रकार राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय है, उसी प्रकार उनका जो स्नान करने का स्थान है राधा कुंड, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। हम्म। तो अभी तो राधा कुंड का महत्व हम लोग 3-4 दिन से कर रहे हैं। अभी तो राधा कुंड में जो भी आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो स्नान करके आए बिना जा पाएगा। मतलब जरूर जाना चाहिए राधा कुंड में, जरूर। आप मतलब चाहे भक्ति में किसी भी स्तर पे हैं, चाहे इतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं भी विकसित हुआ, फिर भी राधा कुंड में एक बार आप स्नान करो, डुबकी लगाओ, फिर देखो कितना परिवर्तन होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण लेनी चाहिए, जीवन भर वही भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने यही निष्कर्ष दिया है। तो कहते हैं सब लोगों को राधा कुंड की शरण लेनी चाहिए और वहां पर भक्ति करनी चाहिए। अब आप बोलोगे हम तो वहां पे जाके रह नहीं सकते, तो रह नहीं सकते, कभी कभी जा तो सकते हैं ना, और यहाँ पे चिंतन तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान कृपा करके हमें वृंदावन में निवास दीजिए, आप ही कृपा कीजिए कुछ। हाँ। तो ये है 10वें श्लोक का आपका कंक्लूजन। तो सबसे पहले क्या बताया? सकाम कर्मी है, सकाम कर्मियों से कौन श्रेष्ठ है बताओ जल्दी से। ज्ञानी। ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? गोपियां। गोपियों से श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। राधा रानी को क्या प्रिय है? राधा कुंड। राधा कुंड। तो कृष्ण को प्रिय हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अब जाएंगे ना सबके सब राधा कुंड में। ठीक है। अभी क्या है, अभी मेरे को ना आपको अष्टकालिया लीला, जिसका वर्णन इसमें आया था, राधा कृष्ण की दैनिक लीलाएं हैं, उसके बारे में बताना है। उसके लिए मुझे 1 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन ढूंढ लेने दो। मेरे को लगता है कि मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, अगर वो मिल जाए तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ये लो अष्टकालिया लीला का आ गया। अष्टकालिया लीला भूल जाते हैं सब लोग, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है। चलो अब अष्टकालिया लीला पढ़ते हैं। अष्टकालिया लीला क्या होती है? देखो 24 घंटे होते हैं ना दिन के। अब उसको आठ आठ 3-3 घंटे के 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो 24 घंटे अगर दिन में हुए और 3 घंटे का, 3 घंटे के समय को एक पहर कहते हैं। जहां से हम कहते हैं दोपहर हो गई, दोपहर का मतलब है दोपहर वाला समय शुरू हो गया। तो 24 घंटे को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो सुबह से लेके शाम तक 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं? 8। ठीक है। तो अष्ट का अर्थ है 8, अष्टकालिया लीला का मतलब है 8 पहर की लीला। ठीक है। और इसमें भगवान हर पहर में अलग अलग लीलाएं करते हैं। ठीक है। अब ये अष्टकालिया लीला कहाँ से पता लगी? ये अष्टकालिया लीला पता लगी कृष्ण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको बताया है। और कृष्णराज कविदास गोस्वामी ने कहाँ पे बताया है? उनकी एक रचना है गोविंद लीलामृत, उसमें अष्टकालिया लीला का वर्णन है। कृष्ण कविराज गोस्वामी कौन है, किसी को पता है? नहीं पता होगा ना। कृष्ण कविराज गोस्वामी वो है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। ओके। इनके विषय में भी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको रूप गोस्वामी जी के बारे में तो डिटेल में बताया ना, सब आचार्यों के बारे में। अब हमारा पैटर्न क्या चल रहा है मॉर्निंग की क्लास में, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग आचार्यों के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हमने रूप गोस्वामी के बारे में जाना, फिर उनके लिखे हुए हमने ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, जिसमें से हमने ललित माधव पढ़ा, विदग्ध माधव पढ़ा, अब हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। कोशिश है कि भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ें। ठीक है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं मेरा पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन जब मुझे थोड़े से समझ आ जाएंगे फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। मतलब मेरा बहुत मन है कि मैं उज्जवल नीलामणि पढूं, पर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको पढ़ाऊं। तो जिस दिन भगवान की कृपा हुई, मुझे समझ आ गया, मैं आपको पढ़ाऊंगी।
रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आपको भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे पढ़ना बढ़ना है तो जरूर जरूर इन ग्रंथों को पढ़ो। अब जो कृष्ण कविराज गोस्वामी है, ये कौन है? ये भी हमारे आचार्य हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गोविंद लीलामृत में अपनी अष्टकालिया लीला का वर्णन किया है। अब अष्टकालिया, अष्ट का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, 8 पहर में राधा कृष्ण अलग अलग क्रीड़ाओं को, लीलाओं को करते हैं। और ये हम गाकर इसको बोलते हैं श्री राधा कृष्ण अष्टकालिया लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम। इस स्त्रोत को गाकर हम उनकी 8 लीलाओं का स्मरण करते हैं, राधा कृष्ण की, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अष्टकालिया लीला के समय की ओर। तो सबसे पहले अष्टकालिया लीला में पहला जो प्रथम पहर है, वो शुरू होता है 3:22 से लेके 5:46 के बीच का समय है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रथम यम कीर्तनम। इसमें अम, होता क्या है? इसमें ये होता है कि राधा कृष्ण हैं, वो मिले, ठीक है, रात्रि को। अब वृंदा देवी जो हैं, उनकी सेवा करती हैं। वृंदा देवी तो सब जानते हो ना। देखो, एक तो तुलसी महारानी है जो आपके घरों में है, ठीक है, वो जो गमले में आपने रखे तुलसी महारानी जी वहां पे विराजमान है। एक तुलसी महारानी है जो वृंदावन की देवी है, ठीक है, जो वृंदावन में रहती है, वहां की देवी हैं। ये जो वृंदा महारानी है, इनकी एक फॉर्म है, जैसे गंगा नदी है। अब हम अपने पढ़ते हैं ना कि शांतनु का विवाह गंगा नदी से हुआ, है ना। तो गंगा नदी से विवाह हुआ तो ऐसा थोड़ा ना कि पानी से विवाह हो गया उनका, जब उसने कटोरे में, कोई पात्र में गंगा नदी का जल लिया और उससे शादी करा ली ना। उनकी एक फॉर्म भी है। इन फॉर्म्स को हम लोग अगर बोले तो हम बोलते हैं मूर्ति मंत है। आप ग्रंथों में क्या पढ़ोगे कि भागवतम की कथा शुरू हुई और वहां पे सारे तीर्थ मूर्तिमंत होके विराजमान हो गए। वहां पे सारे वेद मूर्तिमंत विराजमान हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे एक आसन दिया गया, वहां पे ऋग्वेद को रख दिया, पुस्तक को रख दिया कि कथा सुन लो ना। वेदों की एक फॉर्म भी है। जैसे एक सूर्य आपको नजर आता है यहाँ पे गोल गोल गोला, लेकिन सूर्य देव भी हैं, उनकी फॉर्म है। हम्म। तो ऐसे ही वृंदा देवी की भी फॉर्म है। अब वृंदा देवी करती क्या है वृंदावन में? ये राधा कृष्ण की लीलाओं में उनका साथ देती हैं, ठीक है। अब राधा कृष्ण मिलेंगे निकुंज में, तो वहां पे अब निकुंज में कैसे सजाना है निकुंज को, कहाँ पे फूल माला लगेगी, किस ढंग से शैया को बनाना है, ये सब वृंदा देवी के अंडर आता है, वो डिसाइड करेंगी, ठीक है। उनके मिलने का स्थान भी डिसाइड करती हैं। ये वृंदा देवी वहां पे सेवा करती हैं। अब ये जो सुबह का समय है, कितना, 3:22 से लेके 5:46 तक का, अब इसमें वृंदा देवी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वृंदा देवी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनको ये पता है कि अब सुबह होगी और राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए वृंदा देवी खुश नहीं है। लेकिन क्या है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। क्या फर्ज निभाया? उन्होंने तोते, अब देखो ये हेल्प करती है ना। अब देखो, जब ये मिलेंगे, राधा कृष्णा मिलेंगे, तो वृंदा देवी पता क्या बोलेंगे? पूरे वृंदावन को आदेश देंगी कि बसंत के फूलों की तरह खिल जाओ आप। नदियों को आदेश देंगी, मोर को आदेश देंगी, मोर नाचने लगेगा, नदियों में से सुंदर सुंदर जल बहने लगेगा, सारे फूल उनके कहने मात्र से खिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बसंत ऋतु आएगी तब बसंत के फूल खिलेंगे ना। जब राधा कृष्ण मिलेंगे तो वृंदावन का ऐसा माहौल हो जाएगा कि सारी ऋतुएं वहां पे इकट्ठा हो जाएंगी और वहां पे सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सिर्फ उनके कहने मात्र से वृंदावन का दृश्य बदल जाएगा। ऐसा होता है जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो वृंदा देवी क्या करती हैं? वो तोते मैना को प्रेरित करती हैं। किस बात के लिए? अब खुद जाके तो जगाएंगी नहीं राधा कृष्णा को। फिर तोते मैना को प्रेरित करती हैं कि तुम सुंदर सुंदर गीत गाओ, ठीक है। तो अब जब तोता और मैना सुंदर सुंदर गीत गाते हैं तो राधा कृष्ण क्या करते हैं? राधा कृष्ण जाग जाते हैं, ठीक है। अब दर्शन होते हैं गोपियों को राधा कृष्ण के। तो वो देखते हैं कि राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और
अब वो क्या करते हैं, अब वो अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं, राधा रानी अपने निवास स्थान पर चली जाती हैं और भगवान कृष्ण अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। हम्म अ, अब दूसरा पहर्ष, पहला पहर्ष समझ आया सबको क्या होता है? ठीक है, ओके। अब है द्वितीय यम कीर्तनम, इसका अर्थ क्या है? ये शुरू होता है 5:46 से लेके 8:10 तक। 5:46 से लेके 8:10 तक का जो समय है, ये अ, दूसरे पहर का समय है। जिसमें क्या होता है, इसमें राधा रानी अ, अपनी बॉडी को सजाती हैं सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स के साथ। ठीक है, अपना काम सारा कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और राधा रानी को माता यशोदा सुबह सुबह बुला लेती हैं अपने पास। हम्म क्यों बुला लेती हैं यशोदा माता राधा रानी को सुबह सुबह अपने पास दूसरे पहर में? क्योंकि राधा रानी बहुत सुंदर सुंदर ना पकवान बनाती हैं। राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला हुआ है कि वो जो भी बनाएंगी, जो भी उसको खाएगा, एक तो वो स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु होगा, और उनकी कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। राधा रानी की कोई डिश रिपीट नहीं होती, हर बार नहीं होती है। हाँ, तो राधा रानी को ये वरदान मिला हुआ है, तो माता यशोदा क्या करती है, दूसरे पहर में राधा रानी को बुला लेती हैं अपने घर। फिर वो कृष्ण के लिए खाना बनाती है। हाँ, उनके लिए अच्छे अच्छे ड्रिंक्स रेडी करती हैं। हालांकि कृष्ण आएंगे, वो पता क्या करेंगे, इतने सुंदर स्वादिष्ट भोजन होते हैं। तो जैसे नंद बाबा बैठेंगे, फिर साथ में नंद बाबा के बैठ जाएंगे कृष्ण, उनके साथ बलराम बैठ जाएंगे। फिर वो माता परोसेंगी, फिर लड्डू को देख के कहेंगे, ये क्या लड्डू बनाया है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये, है ना, और स्वादिष्ट बहुत होगा, खा भी लेंगे, लेकिन देख के ऐसे चिढ़ाने के लिए, ये क्या लड्डू बनाया है ना। फिर उनके साथ जैसे गोप कुमार जाते हैं ना ऊपर गोलोक वृंदावन में, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इसकी कथा क्या है। अभी तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय कम है। तो गोप कुमार जाते हैं ऊपर, वो कृष्ण के साथ बैठते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि लड्डू बनाया है। तो फिर गोप कुमार जब खाते हैं, उनको तो बड़ा आनंद आता है, इतना स्वादिष्ट लड्डू। तो कृष्ण ऐसे थोड़ा सा लीलाएं करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो कई बार जैसे हमारे भी तो यहाँ पे होता है ना, हस्बैंड ने खाना ये क्या रोज बना देती हो, फिर उनके फ्रेंड खाएंगे, अरे ये तो बहुत स्वाद बना है ना। तो फिर वो अच्छे अच्छे भोजन तैयार करते हैं। माता यशोदा बुलाती है, राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन तैयार करती हैं। ठीक है, अब कृष्णा उठ गए उधर। तो कृष्णा उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने जहाँ पे वो गैया बांधी होती है ना, वहां पे जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे जाके वो क्या करेंगे, वो गऊओं का दूध निकालेंगे। फिर वो घर आएंगे, घर आके क्या करेंगे, वो अपना नहाएंगे। ठीक है, फिर वो वहां पे भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, किसकी कंपनी में, उनके वहां पे भोजन जब ग्रहण करेंगे, तो वहां पे ग्वाल बाल भी होंगे, वहां पे नंद बाबा भी होंगे, बलराम जी भी होंगे, उनकी माता भी होंगी, राधा रानी भी होंगी। सबकी कंपनी में फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये होती है दूसरे याम की लीला। और ये लीलाएं ऐसे ही चलती हैं ऊपर गोलोक वृंदावन में। अब आप कहते हैं कि हमने गोलोक वृंदावन जाना है, तो यहाँ वहां पे डेली ऐसे ही लीलाएं होंगी। ठीक है, तो रेडी हो जाओ सब लोग वहां पे जाके इन लीलाओं को देखने के लिए। तो ये भी आज तो खैर समय होने वाला है, कल बाकी चर्चा करेंगे कि बाकी 6 याम जो रह गए उसमें राधा कृष्णा की क्या रूटीन है। जैसे हमारी रूटीन है, उनकी भी रूटीन है। उनकी रूटीन थोड़ी सी अलग है हमसे, है ना, क्योंकि वो तो भगवान है। हम तो भौतिक जगत में क्या करेंगे, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, घर के काम कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, हम तो ऐसा कुछ करते हैं। भगवान की लीलाएं तो अद्भुत है। समझ आया सबको? हम्म कोई प्रश्न तो नहीं है? जी माता जी, समझ आ गई। ठीक है, अब बाकी की 6 लीलाएं हम लोग कल करेंगे कि राधा कृष्णा करते क्या है भाई पूरे दिन में, है ना। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।